कुलुस्सियों की किताब, उसका 2 अध्याय हम निकाल लें और उसके 14 और 15 पद को हम पढ़ेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, ये आपका कलाम है और वचन ऐसा कहता है कि जब वचन चलन करता है, वचन खुलता है, उससे प्रकाश होता है और भोले लोग उसे समझ को प्राप्त करते हैं। आज वचन उस भेद को खोल दे जिससे कलीसिया और हर एक विश्वास करने वाला अपनी आजादी को ले ले, वो आजादी को देखने पाए और उसे लेने पाए और उसका आनंद करने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, मुझे हियाव दीजिए कि मैं आपके वचन को हियाव के साथ बोल सकूं। वो बुद्धि जो इस वचन को बोलने के लिए आवश्यक है, वो फंक्शन करे यीशु के नाम से। इस वचन को चुराने वाले दुष्ट को हम डांटते हैं, यहां से चला जा और ये वचन परमेश्वर की महिमा को करे, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आप सबने इस पद को कई बार पढ़ा है। पद में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए उसे एक बार। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस वचन के रहस्य को जानते हैं, पर आज हम इस वचन के उस रहस्य को समझेंगे जिसके संदर्भ में ये परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप अंग्रेजी की किताब में इसको पढ़ें तो आप उसका उत्तर कुछ फर्क पाएंगे। जब मैं इसको देख रहा था तो मेरे सामने एक वर्ड आ रहा था, विधियों का वह लेख, हैंडराइटिंग, 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 राइट। सोच कर देखिए, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो जो कुछ आपने लिखा है वो पढ़ा और समझा नहीं जा सकता, राइट और रॉन्ग। पर ये यहां पर उस हाथ के लिखे की बात नहीं कर रहा है, जो पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। पर आपको इस बात को समझना होगा। अगर आप इंग्लिश की किताब में, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में, आप एम्प्लीफाइड वर्जन में, एक्सपेंडेड वर्जन में अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, ही कैंसल्ड, उसने, he cancelled, wiped out, erased the record, certificate of debt, right? जो आपके नाम पर कर्ज था, हालेलुया, जो आपके नाम पर पापों का कर्ज था, आपके नाम पर व्यवस्था का कर्ज लिखा हुआ था, जिस बात की डिमांड परमेश्वर के वचन के मुताबिक व्यवस्था मांग कर रही थी, और उसमें लिखा है विच वॉज लिस्टेड इन द लॉज, जो जिसकी जानकारी, जिसकी सारी सूची जो है वो व्यवस्था में दी गई है, उसको क्या हुआ? और उसमें कहा ये सूची आपके अगेंस्ट में थी, ये सूची आपके विरोध में थी और ये पापों की सूची थी, क्योंकि व्यवस्था जो है
आपके पापों को बता रही थी कि आपने ये मिस्टेक की है और इसकी भरपाई भी आपको ही करनी है। आर यू लिसनिंग? इसकी भरपाई भी आपको ही करनी है। तो व्यवस्था इस प्रकार की मांग कर रही थी। अभी इस वचन को फिर से पढ़िए इस संदर्भ को समझते हुए कि आपके पापों का जो रिकॉर्ड था, जो पहले आदम से चला रहा और जिसकी व्यवस्था मांग कर रही थी, जिसमें लिखा था जो पाप करे वो पथरवा करके मार डाला जाए, राइट? व्यवस्था में वो सब कुछ आपके नाम पर लिखा हुआ था, क्योंकि जो हमारे पुरखाओं ने किया और हमने किया और पहले आदम ने किया, उस सब का रिकॉर्ड जो है मेरे और आपके नाम पर लिखा हुआ था। हालेलुया। और जिसके नाम पर कर्ज लिखा हुआ है, उस कर्ज को वो ही भरेगा। हेलो चर्च, उस कर्ज को वही भरेगा, कोई दूसरा उसके कर्ज को भर नहीं सकता। जिसके नाम पर कर्ज है, जिसने कर्ज लिया है, उसी व्यक्ति को कर्ज, कम ऑन, उसी को कर्ज भरना है। तो ये कर्ज किसके नाम पे था? कम ऑन, ये कर्ज किसके नाम पे था? मेरे नाम पर। और इसकी सूची जो है वो व्यवस्था में दी गई है। यहां पर जो पौलुस इस बात को बड़े सावधानी से लिख रहा है, क्या लिखा है? कि विधियों का वह लेख, हैंड राइटिंग, विधियों का वह लेख, हाथ से लिखा हुआ लेख। हाथ से कौन सा लेख लिखा गया था फ्रेंड? ओ कम ऑन, हाथ से कौन सा लेख लिखा गया था? विधियों का लेख। पर आपको बता दूं, इस बात को नोटिस किया जाए कि हाथ से व्यवस्था लिखी गई थी। ओ ओ ओ, फिंगर से व्यवस्था लिखी गई थी, हाथ से व्यवस्था लिखी गई थी। मूसा को 10 आज्ञाएं पर्वत पर दी गई थी और वो परमेश्वर की उंगलियों से लिखी गई थी। तो वो हैंड राइटिंग जो थी, जो 10 आज्ञाएं थी, वो आपके नाम पर लिखी गई थी। उसमें कहा कि जो कुछ लिखा है परमेश्वर ने, उसको मानने में तुम पूरी चौकसी करना, उसको पूरा करने में तुम चौकसी करना। उससे ना तो तुम दाईं ओर मुड़ना, ना तुम बाईं ओर मुड़ना। फिर जो कुछ उसमें लिखा है, यदि उसको पूरी करने में तुम चौकसी करो तो तुम्हारे सारे काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होगे। क्या आपने इस पद को पढ़ा है? अब सुनिए ध्यान से। ये जो राइटिंग थी किसके नाम पर थी? नाउ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये लिखी किसने थी? परमेश्वर ने। हालेलुया। अब परमेश्वर ने लिखी है, पर उसमें से कोई भी मनुष्य इसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाया। सब के सब फेल हो गए। रोमियो 3:23 कहता है कि सबने और सबके सब परमेश्वर से अलग हो गए। हालेलुया, हालेलुया। सबके सब क्यों हो गए? किसके कारण? पाप के कारण। सबने और सबके सब परमेश्वर की, कम ऑन, हालेलुया, राइट। क्योंकि व्यवस्था पूरी करने में हम फेल हो गए। आमीन। सो फिर परमेश्वर ने देखा कि कोई भी मनुष्य इसे पूरा करने में सक्षम नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई, राइट? ये वो योजना इफिसियों की किताब में आपको मिलेगी। इस योजना में आप आ जाइए। इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 14, 15 और 16 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर
अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, उस क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया। कैन यू सी इट? उसने कहा वही हमारा मेल है। कैसे है वो हमारा मेल? उसने कहा जिसने दोनों को, हेलो, दोनों को, किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है। वही हमारा मेल है। कौन हमारा मेल है? यीशु हमारा मेल है। कैसे मेल है? कि उसने दोनों को एक कर लिया। किसको? परमेश्वर को और मनुष्य को एक कर लिया, और बीच में आने वाली दीवार को उसने ढा दिया। हालेलुया। जो दीवार आपको और मुझको परमेश्वर से अलग कर रही थी, उसको यीशु ने ढा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब इसको ढा दिया, ये कैसे ढाई गई? सुनिए, ये कैसे ढाई गई। दीवार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में थी, और पापी मनुष्य धर्मी परमेश्वर से मिल नहीं सकता था। वो दीवार जो थी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी। इसलिए यीशु जो है इस पृथ्वी पर आता है। उसने क्या किया? उसने उस बैर को जो आपके और मेरे नाम पर लिखा हुआ था, उसको अपने शरीर में ले लिया। हेलो चर्च, हालेलुया। 15वें पद में देखिए, उसने अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। क्या किया? क्या किया? मिटा दिया का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने, अर्थात यीशु ने आकर उन आज्ञाओं को वहां से मिटा दिया, बट उसने क्या किया? उसने उन आज्ञाओं को जिनको पूरा करने में हम फेल हो गए, उसने अपने शरीर में आकर उस आज्ञाओं को जो डिमांड कर रही थी मौत की, यीशु ने मेरे स्थान पर आकर उस मौत को ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अर्थात व्यवस्था को मिटाया नहीं, उसकी डिमांड को और उसकी सारे कर्ज को जो व्यवस्था मांग रही थी, उसको अपने लहू के द्वारा और क्रूस पर मारे जाने के द्वारा उसका दाम पूरा चुका दिया। कम ऑन। और जब चुका दिया, तो जो दीवार परमेश्वर से मनुष्य को अलग कर रही थी, उसे बीच में से हटा दिया। और जब उसे बीच में से हटा दिया, तब उसने कहा, देखो मार्ग में हूं। सुनो, तुम्हारी प्रार्थनाएं मार्ग नहीं है, मैं मार्ग हूं, मैं द्वार हूं। तुम्हें पिता से पहुंचाने का मैं ही मार्ग हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। उसने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही वो सच्चाई हूं जिसको तुम्हें जानना है। वो ही सच्चाई जब तुम जान लोगे, वो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। उसने कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं भी मार्ग हूं। उसने कहा मैं ही मार्ग हूं। परमेश्वर के पास पहुंचने का मैं ही मार्ग हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। चर्च, किसी भी शास्त्रियों के पास, किसी भी इतिहास की किताब में ये नहीं लिखा है। केवल ये स्टेटमेंट जो है, ये परमेश्वर के पुत्र ने दिया है। इसने कहा तुम पापों से नजात चाहते हो तो मैं द्वार हूं। हालेलुया। तुम मेरे द्वारा पिता के पास पहुंच सकते हो।
पर पिता के पास पहुंचने से पहले तुम्हें इस बात पर भरोसा करना होगा कि जो व्यवस्था डिमांड कर रही थी तुमसे, उसको मैंने तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। हालेलुया। और उसने कहा, मैंने डिमांड पूरी नहीं की, हमेशा के लिए बंधुओं को आजाद कर दिया। वो बैर की दीवार जो तुमको पिता से मिलने नहीं दे रही थी, उसको मैंने ढा दिया है। Are you listening? यही तो पौलुस कह रहा है कि विधियों का वह लेख जो मेरे नाम और मेरे विरोध में था, उसे क्या किया, उसे क्या किया। सुनो, जितनी भी असफलताएं, जितना भी अकेलापन जो आपको आज विश्वास करने के बाद घेर रहा है, ये शैतान का धोखा है, ये सत्य नहीं है। आप अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार में अडॉप्ट कर लिए गए हैं। अगर शत्रु आपसे कहता है तेरा कोई नहीं है, तेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो आज मुझे आपसे बातचीत करने दीजिए। परमेश्वर का वचन आपको एश्योर करता है, एश्योरेंस देता है, निश्चित करता है, निश्चितता देता है। उसने कहा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। अगर आप परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को ले चुके हैं, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। हेलो, आप परमेश्वर की संतान हैं। और मैं आपको बताऊं, मनुष्य आपको छोड़ सकता है, पर परमेश्वर का कोई भी अंत नहीं है। तो जब आप परमेश्वर के परिवार में लाए गए हो, तो आप इस सोच को रखिए कि मैं तो परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। मैं अकेला रह ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता। जब आप परमेश्वर के पास ला लिए गए हो, तो आपके अकेलेपन को यीशु ने क्रूस पर मिटा दिया। उसने कहा, अलग करने वाली दीवार को उसने ढा दिया और दोनों को उसने एक कर लिया। अब मैं उसके साथ एक हो गया हूं। इसलिए बाइबल कहती है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। अब आप कौन हैं? आप उसके साथ एक आत्मा हैं। किसके साथ? कम ऑन, मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा हूं। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, तो मुझे कहने दीजिए, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, तो अकेलापन वहां रह नहीं सकता। अकेलापन वहां रह ही नहीं सकता, क्योंकि वहां खुदा मौजूद है। हालेलुया। अकेलेपन के लिए वहां जगह नहीं है। यह शैतान का धोखा है, यह उसका झूठ है जो आपको बता रहा है। लेट मी कंफर्म दिस। इस झूठ को यीशु ने क्रूस पर मिटा दिया। उसका अपने ऊपर से उतार का खुला खुला तमाशा बना दिया। और क्रूस के कारण जय जयकार की थमी हुई। दैट मीन्स युद्ध जो है ऑलरेडी जीत लिया गया है। अब आपको लड़ना नहीं है, अपने विश्वास में खड़ा होना है। वो आपके पास से भाग निकलेगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। ये शैतान का झूठ है। अब अगर मेरे साथ एक, अभी आपको मैं पुराने नियम से भी इसे कंफर्म करूं, जहां परमेश्वर ने इस बात को कंफर्म किया। यशायाह नबी की किताब, उसका 43 अध्याय 43 चैप्टर वर्स 25 वचन को निकालिए और सब के सब एक साथ पढ़ेंगे। कोई भी चुप ना रहे, इस वचन को पढ़ें। यशायाह नबी की किताब, उसका 43 चैप्टर 43 अध्याय, उसका 25 पद। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। कम ऑन चर्च,
क्या आपने पढ़ा? पढ़िए फिर से लाउडली। जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। कम ऑन। उसने कहा मैं वही हूं, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और फिर उन्हें स्मरण नहीं करूंगा। कम ऑन। तो अपराध जो है मसीह यीशु के द्वारा मिटा दिए गए और परमेश्वर इन्हें फिर स्मरण नहीं करेगा। यदि कोई कहे आपसे, यदि कोई व्यक्ति भी आकर आपके पास कहे कि तुमने तो पाप किया है, उसको बोलना ये पुरानी न्यूज है, ये पुरानी न्यूज है, ये क्रूस के पास आने के पहले की न्यूज है, पर मेरे पास नई न्यूज है। और उसे कहना, सुनो, यीशु ने कहा मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और फिर उन्हें स्मरण नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मेरे पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया है और परमेश्वर फिर उन्हें स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पाप ही नहीं रहेगा तो उसका परिणाम भी नहीं रहेगा। ये गुड न्यूज है। हालेलुया। तुम्हारे पास जो न्यूज है वो पुरानी है, मेरे पास जो न्यूज है वो अपडेटेड है। कम ऑन चर्च, क्या ये सही नहीं है? क्या सही नहीं है? आपको मैं बता दूं, अगर आपने इस विवेक में, इसी सोच में आप रहे, अगर सिकनेस आपकी बॉडी के पास आएगी वो भी भाग जाएगी, क्योंकि ये मैसेज जो है हील वाला है, ये मैसेज जो है चंगा करने वाला है, ये मैसेज जो है रेस्टोर करने वाला है, ये मैसेज जो बिगड़े हुए को बनाने वाला है। ये मैसेज वो नहीं है जो फिर से यीशु को क्रूस पर लेकर जाएगा। ये मैसेज वो है जो क्रूस के द्वारा लोगों को जयवंत करता है। एक और पद उसी किताब में, यशायाह की किताब में 44 अध्याय के 22 पद को पढ़िए। वहां पर भी कुछ इस प्रकार से कहा गया है। 44 44 अध्याय का 22 पद। अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। क्या लिखा है? लाउडली लाउडली पढ़िए। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्या ये वंडरफुल नहीं है? क्या बोलते हैं वो? किसके समान? मुझे लगा कोई ऐसा ही होगा ये पद। देखो कितना सुंदर लगता है। मैंने, किसने? परमेश्वर स्वयं कह रहा है मैंने। मैंने। बाजू वाले से कह दो, परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैंने तेरे पापों को काली और तेरे अपराधों को काली घटा के समान, तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हेलो, कम ऑन चर्च। वो उससे नहीं कह रहा जो छुड़ाया जाने वाला है। उसने कहा क्या कर, तुझे किसी ने मैसेज दिया ना, तू अकेला है, तुझे किसी ने मैसेज दिया तू इसलिए असफल होगा। उसने कहा मैं तुझे बताता हूं, तेरे अपराधों को मैंने
काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। हटाने की बात नहीं कर दिया, मिटा दिया है, मिटा दिया है। ऐसा लिखा इंग्लिश में, ब्लॉटेड आउट कर दिया है, इरेज कर दिया है, वाइप्ड आउट कर दिया है। दैट मीन्स उसका कोई भी रिकॉर्ड वहां नहीं है। पर वो कहता है तू क्या कर, तुझे एंजॉय करना तो तू क्या कर, मेरी ओर लौट आ, मेरी ओर लौट आ। क्यों लौट कर आ? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इसलिए आ कि मैंने तुझे, तेरे पास जो न्यूज है वो पुरानी है, मेरे पास अपडेटेड न्यूज है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। उसने हमें, अगर आप छुड़ा लिए गए हो तो छुड़ाए हुए व्यक्ति के समान चलो। आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी, आपका शरीर वैसे ही प्रत्युत्तर देगा जैसा आपने मैसेज दिया है। अगर आप मान लो कि आप बीमार हो और आप 3 बार कह दो मैं, हां मैं, आप शिफ्ट हो गए इतनी जल्दी? हालेलुया। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है क्या हुआ, राइट? क्यों पूछता है आपको पता है? सुनो ध्यान से, जब वो आपसे पूछता है क्या हुआ तुमको, जो कुछ आपके अंदर भरा हुआ है वो आपको परेशान कर रहा है। जो कुछ आपके अंदर रखा हुआ है वो आपको परेशान कर रहा है। वो पूछता है क्या हुआ, आपकी नब्ज को पकड़ लेगा और ऐसा लगेगा मानो उससे अच्छा कोई नहीं है तुम्हें सुनने वाला। हेलो, कम ऑन चर्च। और आपकी नब्ज को पकड़ लेगा और कहेगा क्या हुआ बेटा, बड़े प्यार से बोलेगा। ऐसा लगता है कि वही पिता है बस, और कोई है नहीं। और आप तोते की तरह, पोपट लाल की तरह पट 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 बोलना शुरू कर दिया। बुखार आया है, शरीर दर्द कर रहा है, नाक में दर्द है, आंख में दर्द है, कहां दर्द नहीं है क्या बताओ, सब जगह दर्द है। अच्छा और क्या हुआ, कल से खाना नहीं खाया है। और क्या हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। और क्या हुआ, घूमने नहीं गई हूं। और क्या हुआ, पिज्जा नहीं खाई हूं। और क्या हुआ, नूडल्स भी नहीं खाई हूं। और क्या हुआ, जब सारी बात आप कह देते हैं 50% आप उसी समय हील्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके अंदर था वो आपने वोमिट कर दिया है। जो आपके अंदर रखा हुआ था, जो आपको रोक कर रखा हुआ था, जो आपको बीमार कर रहा था, उसे आपने बाहर निकाल दिया है। तो आपकी पल्स देखते देखते जब आप हल्के हो गए तो आपकी पल्स भी चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड जो है उस चिंता से हट गया है। तो आपकी पल्स भी चेंज हो जाती है। जब आपकी पल्स चेंज हो जाएगी, उसे पता है इसको क्रोसिन के अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे रेस्ट की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन फिर भी आप बोलते हैं कमर भी दुख रही है, घुटने भी दुख रहे हैं। उसने कहा ठीक है, तू और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही ठीक होना चाहती है। तो कहता है तो एक काम कर, तू ब्लड टेस्ट करा ले। 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट 2 हफ्ते पर शिफ्ट हो गया। 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट 2 हफ्ते पर शिफ्ट हो गया। जो हील होने वाले थे उसी समय वो 1 हफ्ता और बढ़ गया। आपको लगेगा बहुत अच्छा डॉक्टर था, बड़ी 1000 रुपए की दवाई दे दी और इन्वेस्टिगेशन भी है। 1 सप्ताह के 2 दिन के बाद में रिपोर्ट आएगी, जल्द से भाग कर उसके पास जाऊंगी, जो दवाई खरीदी थी उसका क्या हुआ डॉक्टर।
साइकोलॉजिकली देखिए, भावनात्मक रीति पर आप बीमार हैं, क्योंकि आपकी चंगाई का प्रबंध 2023 साल पहले कर दिया गया है। आप बीमार इसलिए हैं कि आप किसी से बात कह नहीं पा रहे हो। तो मैं आपको सच्ची बात कहूं, आप एक काम करो, अपने रूम को बंद कर लो, दरवाजा झाड़ से लगा लो, अपने मोबाइल में वर्शिप सॉन्ग लगा लो धीरे से और बोलना शुरू करो। ले तो मासा, पिता मुझे आपसे बात करनी है, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है, आइए मेरे साथ बात कीजिए। बेसे थे। अब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ लखासा, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद जेकेबे। आपकी रूम में 10 मिनट के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कोई तो भी मेरे रूम के अंदर चलन कर रहा है। तो इसलिए उसने कहा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ बना रहूंगा। ये प्रॉमिस किसी और ने नहीं दिया, ये प्रॉमिस आपके परमेश्वर ने दिया है। उसने कहा, मां जो जन्माए बच्चे पर मां दया ना करे, ये हो सकता है, वो छोड़ दे, ये भी हो सकता है, पर सुन, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि से कभी नहीं छुपेगी। मैं रात और दिन जब तुझे देखना चाहता हूं, मैं अपनी हथेली को देख लेता हूं। तेरा चित्र उभर कर आया है मेरी हथेली पर, और वो कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। ये एश्योरेंस इतिहास के किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया है। ये निश्चितता केवल परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको डॉक्टर तसल्ली नहीं दे सकता फ्रेंड, ना वो मेडिसिन हील कर सकती है जो मेडिसिन आप खाने के लिए लाए हो, क्योंकि वो मेडिसिन खाने के बाद आपका शरीर अच्छा फील करता है, क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ देने वाला पेन किलर उसमें है। कुछ ऐसा केमिकल है उसमें जो आपके केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देता है अंदर में जाकर के, और आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं। अगर आप ठीक हो गए हैं, अगर उस मेडिसिन ने ठीक कर दिया है, तो मुझे बताओ कि क्या बुखार आपको दोबारा नहीं आएगा? बॉडी पेन दोबारा नहीं आएगी? आएगा। पर परमेश्वर निश्चितता देता है कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है और फिर ये बीमारी तेरे पास नहीं लौटेगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप शत्रु को अवसर ना दे, तो ये शरीर में जो मैकेनिज्म है वो चंगा करने वाला मैकेनिज्म है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन विदाउट मनी, विदाउट पेइंग एनीथिंग, कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, अगर इसका लेकर इस्तेमाल करो, ये परिणाम लेकर आएगा। हालेलुया। फिर भी जब मनुष्य अकेला हो जाता है, उसे ये संभावनाएं हैं कि मनुष्य हमेशा उन विचारों में जब रहेगा तो वो अकेलापन बार बार उसे फील होता है, और वो आधे से ज्यादा विचार ही उसे बीमार करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस इस बात को बता रहा है कुलुसियों को, तुम्हारे नाम पर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसे यीशु ने आकर मिटा दिया है। तुम्हारे नाम पर कोई भी अब रिकॉर्ड नहीं है, अब कोई भी डिमांड बाकी नहीं है, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़क सकता है। तुम्हारे नाम पर ऐसा कोई भी लिखा हुआ लेख नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर तुम्हें अनदेखा कर दे, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका पूरा दाम चुका दिया है। अगर आपका दाम चुका दिया गया है और आपकी आजादी खरीद ली गई है, तो फिर आप बीमार क्यों हैं? फिर आप बीमार क्यों हैं? क्या वचन जो कह रहा है वो सच नहीं है? फिर क्या कारण है कि हम
इस प्रकार की सोच और विचार में हैं? क्यों हमारे रिश्ते इतने कमजोर हैं कि हम एक दूसरे की सहायता लेने में संकोच करते हैं? बाइबल कहती है यदि दो साथ चलें और उनमें एक कमजोर हो जाए तो दूसरा उसे संभाल लेता है। ये बाइबल कहती है। और बाइबल में यह भी लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, फिर जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे उसमें बने रहना पड़ेगा, और जब मैं उसमें बना रहूंगा तो वो मुझ में बना रहेगा। फिर हम परमेश्वर के राज्य के और उसके राज्य के अफेयर्स डिस्कस कर सकते हैं। जो कुछ भी बेहतर होने वाला है वो हमें बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये सही नहीं है? औपचारिक रीति से जो व्यवस्था की मांग थी उसे यीशु ने पूरा कर दिया। अगर आप कहो प्रार्थना करूंगा सब कुछ चेंज हो जाएगा, अगर आप ये कहो कि मैं प्रार्थना करूंगा और ये सब कुछ चंगा या सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये प्रार्थना नहीं है जिसने आप सब कुछ चेंज कर देंगी। ये परमेश्वर के पुत्र ने सब कुछ चेंज कर दिया है। उस वातावरण में आप आ जाइए, आपको चेंज का पता लग जाएगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे ज्ञानी पुरुष इन वचनों की सच्चाई को जो नहीं समझ पा रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो कहता है एक पद बहुत सुंदर वहां पर लिखा है, जब यीशु ऊंचे पर चढ़ा सारी बंधुआई को वो बांध ले गया। हालेलुया। जब क्रूस पर वो मर रहा था, जब क्रूस पर वो चढ़ा, वो अपने लिए नहीं चढ़ा था। लिखा है वो पाप से अज्ञात था, जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए पाप बनाया। वो दुखों को नहीं जानता था, फिर भी परमेश्वर ने मेरे लिए उसको रोगी कर दिया। वो रोग को नहीं जानता था, फिर भी रोगों से उसकी जान पहचान कराई गई और उसको उसने रोगी कर दिया। ऐसा लिखा है जब तू अपना प्राण दोष बलि करे तभी तू अपने वंश को देखने पाएगा। यीशु ने ये खुद चुनाव किया कि वो मेरे लिए और आपके लिए इस पृथ्वी पर आ जाए। आमीन, आमीन। अब क्या होगा अगर ये समझ भी लिया जाए कि यीशु ने विधियों का लेख मिटा दिया है, ये समझ लिया जाए कि उसने व्यवस्था पूरी कर दी है, फिर भी मुझे इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। राइट, इसका प्रभाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। राइट, सही है। अब मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने यहां कर्ज लिया? कर्ज लोन लिया किसी ने? लोग लोन शर्माओ मत, हाथ उठाओ। लोन लिया है लोन? कौन भरेगा लोन? नहीं भरा तो क्या होगा? कम ऑन, पेनल्टी फिर नहीं भरा तो सही है। लेकिन लोन लेने के बाद अगर आप रीपे नहीं करेंगे तो पेनल्टी उसकी है। राइट। अब ये पेनल्टी मात्र पैसे की है, सही है। ये पेनल्टी मात्र पैसे की है। जीवन की जो पेनल्टी थी, जो डेब्ट, जो कर्ज आपके और मेरे नाम पर लिखा था, उसे यीशु ने आकर इरेज कर दिया।
उसने कहा अब कोई भी डिमांड बाकी नहीं है, इनके नाम पर लिखे हुए लेख को आज मैं मिटा देता हूं और परमेश्वर की व्यवस्था की डिमांड को मैं क्रूज पर चढ़कर पूरा कर देता हूं। इसके बाद, आज के बाद ये कोई भी डिमांड इनके नाम पर नहीं है। ये गरीब रहने के लिए नहीं, पर धनवान होने के लिए बुलाए गए हैं। सही है। फिर भी हम खिचड़ी क्यों पकी भैया? फिर भी हम, तो क्या परमेश्वर का वचन सच नहीं है? हाँ, तो फिर ये गरीबी आपका बिजनेस कैसे बन गया? नहीं, लेकिन हम उस सच्चाई को जानने के बाद भी अनजान बनकर काम कर रहे हैं। गाड़ी खरीदनी है तो लोन कौन से बैंक से मिलेगा, सबसे पहले ये आइडिया हमारे पास आता है। सही है? मुझे बताइए, गाड़ी आपको लेनी है, लोन का प्रावधान है, ठीक है, प्रोविजन है, बैंक लोन दे देगा, लोन देने वालों को रोज फोन आता है, ठीक है, पर आप उस बहेलिए के जाल को देख ही नहीं पा रहे जो आपके सामने फैला रहा है। नहीं, वो जाल जो इस समय आपको रोज फोन आता है, बजाज फाइनेंस से आएगा या किसी और फाइनेंस से आएगा, सर आप क्वालिफाई हो गए हैं, आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। मुझे भी एक दिन एक फोन आया तो मैंने बोला, मैडम आप भरेंगी क्या लोन? बोलती है सर लोन आप लोगे, भरूंगी मैं। तो मैंने पूछा था आपको कि लोन ऑफर करो, बताओ मेरे को आप। बहेलिया जो है जाल फैला रहा है कि आपकी आजादी को कहां से पकड़ ले, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को कहां से पकड़ ले। और लिखा है पक्षियों के देखते जाल फैलाना व्यर्थ है। अगर आपने आत्मा की आंखों से देखा होता कि बहेलिया जाल फैला रहा, तो आप उसमें फंसते नहीं थे। आपकी नीड हो सकती है, कम ऑन, आपकी नीड हो सकती है, आपकी गरीबी क्रूस पर मिटा दी गई, आपकी नीड हो सकती है, पर मेरा परमेश्वर आपकी नीड से ज्यादा सामर्थ्य है कि आपकी आवश्यकताओं को समय पर पूरा कर दे। क्या परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि उद्धार नहीं कर सकता? क्या वो ऐसा बहरा हो गया कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं सकता? पर तुमने गलत चुनाव के कारण बहेली के जाल में फंस गए और आप फड़फड़ा रहे हो कि मेरा लोन कैसे भरा जाएगा। और धीरे धीरे जब निराशा आती है तो चर्च में आना बंद हो जाता है कि भैया मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है क्योंकि कमाने जाऊंगा नहीं तो लोन नहीं भर पाऊंगा। हालेलुया। आप ये मत कहना पास्टर जी आप मेरे को देकर प्रचार कर रहे हो, नो, ये फिलॉसफी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। गाड़ी लेने से पहले परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे गाड़ी की आवश्यकता है। और जब तक उससे उत्तर ना मिले तब तक मुंह मत हो। मैं आपको बताता हूं उसका प्रयोजन कभी भी आपको फंसने नहीं देगा। जब वो क्योंकि धन जो है, कम ऑन, धन जो है, बाजू वाले से बोलो, धन जो है यहोवा की आशीष से मिलता है और परमेश्वर उसमें दुख। जल्दबाजी मत करो फंसने में। और फिर आप कहोगे
प्रभु जी मुझे क्यों फंसा दिया ऐसी सिचुएशन में? प्रभु पूछेंगे, क्या मैंने तुझे बजाज फाइनेंस से लेने के लिए बोला था? मैंने बोला था? पत्थर मेरी ओर फेंक रहा है तूने मुझसे पूछा नहीं। तू अगर पूछता तो मैं तुझे सही मार्ग बताता था। हम मैक्सिमम टाइम अपनी ही चुनाव का शिकार हो रहे हैं। हमारा गलत चुनाव हमारे लिए गलत परिणाम लेकर आता है। अच्छा दिखता है लोन लेना अच्छा दिखता है। घर खरीदना है, किराए के घर में रह रही हो, इतना तो मैं लोन भी दे दूंगी, अच्छा लग रहा है। पत्नी जी भी बोलेंगी ले लो जल्दी से। ले तो लिया, शाम को सर पकड़ के बैठ के बोझ का मारा, बेचारा बोझ का मारा, क्या करेंगे? पर घर बनाने से पहले यीशु ने एक बात कही। क्या बात कही? यदि घर को तो घर बनाने वाला कौन है? आप या यहोवा? तो फिर आप क्यों बना रहे हो? आप क्यों बना रहे हो? साल भर लग जाता है घर का काम शुरू और पूरा होने में। क्यों? क्योंकि हमने चुनाव सही नहीं किया। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वहां लेकर जाना चाहता हूं जहां आप अपने प्रायोजन को देख सकते हैं। यदि घर को यहोवा न बनाए तो घर के बनाने वाले का परिश्रम। तो आप घर बनाना चाहते हो या परमेश्वर को मौका दोगे? अगर तुमने परमेश्वर को मौका दिया तो समय पर शुरू होगा और समय पर कंप्लीट भी होगा। हालेलुया। और निराशा कभी नहीं आएगी। आमेन। निराशा कभी नहीं आएगी। जब उसने विधियों का वेलेख जो मेरे नाम पर था, गरीबी, बेरोजगारी, असफलताएं, सब कुछ उसने क्रूस पर मिटा दी और मेरे नाम पर लिख दिया, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। और तुम उसी रीति से अगर अपने आप को देख नहीं पाओगे तो पिता के साथ रहते भी आप एंजॉय नहीं करोगे। आपको मैं एक संदर्भ लाता हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। मुझे 5 मिनट और दीजिए, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को देखें। लूका की किताब में आ जाइए और उसके 15 अध्याय में हम जाएंगे। ओह हालेलुया। अब उसके 15 अध्याय के 29 पद से लेकर 31 पद तक हम बैठे, 32 पद तक, सॉरी 29 से 32 तक हम पढ़ेंगे। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरा आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया। उसने कहा क्या कहा? हे पुत्र, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। कितने लोग बिलीव करते हैं जो परमेश्वर का है वो मेरा है? हालेलुया। तो फिर आपने लोन क्यों लिया?
क्या परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर उपाय नहीं था? किसी की आवाज बाहर नहीं आ रही है। फिर आपने वो रास्ता क्यों अपनाया जो आपको निराश कर सकता है? शत्रु आपको लुभावने वाली चीजें दिखा सकता है, इंप्रेस करने वाली चीजें दिखा सकता है, जरूरी नहीं है वो परमेश्वर की ओर से होंगे। हालेलुया। आपने ऐसी चीजों का साथ लिया है जो चीजें आपको भ्रमित कर सकती हैं। अगर आपने लोन लेने से पहले परमेश्वर से पूछा होता तो आपके पास बहुत सुंदर उपाय भी होता था। सही है गलत है? यदि पर धन जो है कौन देता है? कौन देता है धन? धन किसकी आशीष से मिलता है? और उसमें बहुत सारा दुख वो मिलाता है। हाँ? तो आपने जो धन लिया है वो यहोवा की आशीष नहीं है ना? आशीष है क्या? गर्दन मत हिलाओ, सीधा बताओ। तो फिर आपने किससे धन लिया? ये ब्लैक मैजिक नहीं है फ्रेंड। अगर उसने कहा है तो वो उसे पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया। अगर आप घर बनाना चाहते हो तो उसने एक प्रोविजन दिया है बाइबल में। अगर उसकी फ्रीडम को देखना चाहते हो एवरीडे तो उसने प्रोविजन दिया है। हालेलुया। ये प्रोविजन उसके वचन में लिखा हुआ है। किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जाकर बाइबल में खोजें तो आपका भरपूरी का प्रयोजन वहां दिया हुआ है। हालेलुया। अगर उस प्रयोजन को आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपने जो डिसीजन लिया है वो अपनी चॉइस के आधार पर लिया है, ना कि परमेश्वर के वचन के आधार पर। और यही कारण है निराशा, हताशपन, बेरोजगारी, कंगालपन, गरीबी। आज भी आपका बिजनेस नहीं होते हुए भी आपके घर में बैठे। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9 पद में क्या लिखा है? उसने क्या कहा? विधियों का वह लेख जो तेरे नाम और तेरे विरोध में था उसे क्रूस पर, तेरी बेरोजगारी, तेरी गरीबी, तेरी असफलता जो पाप के कारण उसका दुष्परिणाम बनकर आई थी, उसको यीशु ने क्रूस पर कीलों में जड़कर तेरे सामने से हटा दिया। और उन प्रधानताओं का, अधिकारियों का, उस आत्मिक सेना का जो आकाश में है, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना है। और क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया। अगर आप देखें ध्यान से, जी उठने के बाद गरीबी, बेरोजगारी और मौत फिर से प्रभुता नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ है, जो यीशु के साथ मर गया और उसके साथ गाड़ दिया गया और उसके साथ जी उठा, वो उस पर पाप की प्रभुता फिर नहीं होगी। गरीबी उसके जीवन में राज्य नहीं करेगी, क्योंकि यीशु ने सब कुछ पूरा किया। हालेलुया। और जब वो जी उठने के बाद ऊपर जा रहा था, हेलो, जब वो जी उठने के बाद ऊपर जा रहा था
तो वायुमंडल में जितनी भी शत्रु की सेना थी जो हवाओं को कंट्रोल करती थी, वे सब के सब कोलैप्स कर गए, सब के सब उस वायुमंडल से हटा दिए गए। जो रिजरेक्टेड क्राइस्ट जो है वायुमंडल से होकर जा रहा है, पुनरुत्थित यीशु जो है वायुमंडल से होकर जा रहा है, और जहां से यीशु जा रहा है वहां से अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया है। हालेलुया। वायुमंडल में मंडराने वाली दुष्ट की सेनाएं अब राज्य नहीं करेंगी। जी उठे हुए लोगों पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। विधियों का वह लेख, जो व्यवस्था, जो 10 आज्ञाएं मेरे लिए लिखी गई थी, उनको पूरा करने में मैं फेल हो गया, पर यीशु ने उसे पूरा कर दिया और मुझे उससे हमेशा के लिए छुड़ा लिया। मुझे 10 आज्ञाएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा व्यवस्था मेरे लिए और मैं व्यवस्था के लिए पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया गया हूं। व्यवस्था मेरे लिए पूरी कर दी गई है। अब व्यवस्था के अनुसार मुझे जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुग्रह ने व्यवस्था की डिमांड को पूरा कर दिया और अनुग्रह ने व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर हमेशा के लिए छुड़ा लिया है। मैं और आप इसी विश्वास के द्वारा सर्वदा के लिए आजाद कर दिए गए हैं। यस और नॉट? हाँ या नहीं? यीशु मुर्दों में से जी उठा, आप भी उसके साथ जी उठे हो। तो इसका मतलब क्या मैं गलतियां करता रहूं? नो। जो गलती करता है ना तो उसने परमेश्वर को जाना है और ना ही वो उसके साथ उसका कोई रिश्ता है। हालेलुया। एक सुंदर गवाही कल भाई अरुण दे रहे थे और मुझे बहुत गवाही अच्छी लगी, और मैं इसी प्रकार की मिनिस्ट्री देखता हूं, करता हूं। उन्होंने कहा, इस गवाही के साथ मैं बंद कर रहा हूं। उन्होंने कहा, एक गांव है हमारे शहर से नजदीक में, करीब 1.5 घंटे की दूरी पर। तो अचानक से वहां एक लेडी है जो बहुत बीमार है, राइट। उन्होंने बाहर एक, घर के बाहर एक बोर्ड लगा के रखा है कि ईसाइयों का यहां आना मना है, राइट। बोर्ड लगा रखा है, ईसाइयों का यहां आना मना है। तो उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करके देख ली और सब कुछ हो गया। वहां जो गांव का जो मुख्य व्यक्ति है उसकी ये रिश्तेदार है, और एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर मृत्यु की शैया पर पड़ी हुई है। रिपोर्ट करी, कुछ नहीं निकला और ये पड़ी हुई है। तो अचानक से उस मुखिया ने फोन किया, भाई किसी ना किसी को लेकर आओ। इस पास्टर ने कहा, यार मैं प्रार्थना तो कर चुके, कुछ हो नहीं रहा है। जब अंतिम ऐसी अवस्था होगी किसी को लेकर आओ, किसी बड़े को लेकर आओ, पर लेकर आओ, क्योंकि कुछ कर सकते तो करो, क्योंकि इसके जो छोटे बच्चे हैं, अगर इस महिला को कुछ हो गया तो ये बच्चे कहां जाएंगे। लेट होते होते काफी देर से ब्रदर अरुण को मैसेज मिला कि भैया वहां जाना है। और जब ये बस में सवार हुए तो चर्चा शुरू हुई कि भाई उसने प्रार्थना कर ली, प्रार्थना तो हो गई है, तुम्हारी प्रार्थना से क्या होगा। ब्रदर अरुण ने कहा, जैसे मैंने सुना तो बीज मेरे अंदर आ गया और आवाज आने लगी, तू क्या करेगा। इन्होंने तो कर ली ना प्रार्थना। तो मैंने क्या किया, तुरंत हेडफोन मेरे कानों में लगाई और मैं कुछ दूसरा सुनने लगा, लेकिन बीज तो आ गया और वो मुझे परेशान करने लगा। तो मैं कुछ और सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद परमेश्वर का एक कलाम मेरे सामने आता है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने स्मरण कराया कि जब पहाड़ से यीशु उतर रहा था, एक मिर्गी के बच्चे को
चेलों के पास लेकर आए और चेलों से कहा इसे निकालने पर वो निकाल नहीं सके। तो यीशु से कहा उसने कि तेरे चेले ये नहीं कर सके, यदि तू कुछ कर सके तो कर दे। उसने कहा कर सके मतलब क्या है? उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और जब ये वचन मेरे अंदर आ गया तो मैं उस घर के पास पहुंचा। छोटा सा घर था पर बाहर बोर्ड लगा हुआ था। बहुत सारे लोग आगे कौन है कौन है कौन है, तो बोले जिसने हमें बुलाया उससे पूछ लो हम कौन है। ये अंदर गए तो परमेश्वर का काम जो है शुरू हो गया। उन्होंने उस आत्मा को डांटा और उसे उसने छोड़ दिया और उसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आई। उसने कहा कल मुझे कहीं लेके जाना है, इसको वो भी पूरा करना है। उसके पति ने, इसने अरुण ने कहा कि देखो 7 दिन तक उसे अब कुछ मत करो, राइट, 7 दिन तक उसे कुछ मत करो। यदि ये काम हो गया है, हाँ ये काम हो गया है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर 7 दिन के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आप फ्री हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। हालेलुया। और ये करके वहां से निकल आए। और जब निकल आए तो अगले दिन सुबह ये अपना रूटीन में थे। उनके असिस्टेंट पास्टर को फोन आया कि भाई वो जो महिला है आज बाहर कूद रही है, फांद रही है, चल रही है। हालेलुया। और वो तो अभी नहा भी ली, अपने आप बाल भी बना लिए, अच्छे कपड़े भी पहनी और तो रोड पे घूम रही है। तो मला परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब उनको लोगों ने क्या कहा, सुनो उन्होंने क्या कहा, जिस यीशु ने उसको अच्छा किया हमें वो यीशु चाहिए। इससे पहले जो आए वो हमें नहीं चाहिए है, पर जिस यीशु ने उनको चंगा किया इसको वो हमें चाहिए। अगर हमने परमेश्वर के पुत्र को सही रीति से लोगों के सामने नहीं रखा तो ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। पौलुस ने कहा यदि कोई उस बुनियाद पर घास फूस का रद्दा रखे तो उसका काम प्रकट हो जाएगा। सुनो, मेरा परमेश्वर जिंदा है। ये दूसरी बात है कि आपको पता है कि नहीं पता है। पता है, पता है, पता है जिंदा है। गरीबी से बाहर आ जाओ, लोन लेकर अपनी जिंदगी बसाना बंद कर दो, लोन लेकर शादी करना बंद कर दो, लोन लेकर अस्पताल में लगाना बंद कर दो। अस्पताल को बंद करने का काम करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हारी बीवी को, बच्चों को चंगा कर सकता है। तुम्हारे अंदर वही आत्मा जिसने मसीह को मरे में से जिलाया, वो तुम्हारे इनकम्प्लीट घर को कंप्लीट कर सकता है। उसने कहा तुम लौट आओ, उसने कहा तुम लौट आओ। मैं तुम्हारी गलती हो गई ना, तो उसने कहा मैं उन्हें स्मरण नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, तुम क्या करो लौट आओ। जब तुम लौट आओगे उसके कामों को देखोगे। तुम लौट कर आते नहीं हो इसलिए काम दिखाई नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपसे भी लोग पूछने पाए यार हमने तो बहुत प्रार्थनाएं देखी पर आपके इस अंदर कुछ अलग है, ये कब दिखाई देगा? जब आप आरंभ करोगे। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। अच्छा मुझे बताओ कौन निराश है यहां पर? मतलब बीमारी की नहीं, निराश कौन है? कोई है? आपको देख करके कोई खुश नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी देखो क्या होता है। हताश है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है ना निराश। प्रेज द लॉर्ड, अपने चर्च में कोई निराश नहीं है। वाह, ग्लोरी टू जीसस। फिर भी आपका शरीर कमजोर कहीं फील कर रहा हो, निराशा नहीं, चलो शरीर कमजोर हो, कोई नहीं है। वाह, WWF के पहलवान हैं सब हम। एक बहन ने बाहर पीछे हाथ उठाया। सुनो, तुम उसे कॉपरेट करो, वो तैयार है।
तुम्हारा कॉपरेशन चाहिए। तुम कॉपरेट नहीं करते, इसलिए तुम्हारे साथ काम नहीं होता। तुम कॉपरेट नहीं करते उसे, तुम कॉपरेट नहीं करते। तुम कॉपरेट करके देख लो। मैं एक व्यक्ति का नाम लेकर बोलता हूं अभी जी, ठीक है? किसी का नाम लूं मैं? भले पास्टर जी किसी का भी नाम ले लेते हो आप तो। नहीं, आपका नाम नहीं लूंगा मैं, किसी का तो लूंगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है वो परमेश्वर का काम नहीं है। आमीन। और जब आपको पता लग जाए कि वो शत्रु का काम है, जितनी जल्दी हो सके वहां से उठ जाओ। जितनी जल्दी हो सके वहां से उठ जाओ, क्योंकि अगर वहां बैठे रहोगे तो निराशा आपको पकड़ के रखेगी, है ना? उठना किसको है? मुझे उठना है, आपको उठना है। आप उठ गए तो मेरा दावा है शैतान आपको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने राइट चॉइस कर ली है। हालेलुया। अब आप नहीं चाहते तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जहां चाह है वहां राह है। हालेलुया। फिर भी मैं छाया को एक बात कहता हूं। बोले पास्टर जी आप छाया को पकड़ते हो ना? छाया को नहीं पकड़ा। छाया को एक बात कहता हूं, अपने बेटे के लिए अच्छी जॉब के लिए तैयार हो जाओ। अच्छे जॉब के लिए पोजेस तुम्हें को करना है। परमेश्वर ने कहा इजराइलियों से, जाओ उस देश को जाकर अपने अधीन। देश पहले से ही दे दिया गया था, इन्हें जाकर केवल लेना था। इनके लेने में विलंब हुआ, उसके देने में विलंब नहीं था। पर ये जो जर्नी थी फेथ की, ये फेथ से ही पूरी होनी थी। उन्होंने इस जर्नी में, इस यात्रा में कुड़कुड़ा करके परमेश्वर के मिशन को और हार्ड बना दिया। अगर तुमको कह दिया है तो वो पूरा करेगा। ये वायदा उसका है, मेरा नहीं। अपोजिस आपको करना है। आमीन। लिली पूरी तरह से हील्ड हो गई है। लिली पूरी तरह से हील्ड हो गई है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से तो हील्ड हो गई है यीशु मसीह में। पर ये चंगाई तुम्हें अभी लेनी है। नहीं लोगे तो ये नहीं आती है। मैं तो ये गोली खाऊंगी, मैं तो ये गोला खाऊंगा। अटम्बम खा लो ना एक बार में। हालेलुया। कभी किसी ने बम देखा है? मिलिट्री के लोगों फिल्म में किसी के हाथ में देखा है? देखा है? उसके अंदर एक पिन होती है, जब तक वो पिन नहीं निकलती तब तक वो, आपने स्वाभाविक हाथ में नहीं देखा, लेकिन देखा है ना, वो पिन को निकाल कर, है ना, पिन को निकालते हैं और नहीं, राइट? आप डायनामाइट उस बम के समान हो, जहां भी आत्मा में एक्सप्लोड होगे वहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। आपके अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। आपके अंदर वो ताकत है, एक टाइम का भोजन 40 दिन तक आपको दौड़ा सकता है। हालेलुया। आमीन।